अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने हमारे टाइटल से देख लिया होगा, आज हम आपके साथ गाजर और सरसों के साग का जो है अचार शेयर करने वाले हैं। तो गाजर का सीज़न जो था वो जाने वाला था, तो साग का भी, तो मैंने कहा उससे पहले आप लोग के साथ अचार जो है वो शेयर कर लूँ। बहुत ही क्विक, बहुत ही मज़े का, बिल्कुल घर के मसालों से बनने वाला ये अचार है। तो आपको मैं बताती हूँ कि हमने गाजर लिए हुए थे और साग लिया हुआ था। और मैंने पानी, इतनी मैंने कहा लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इनको ऑलरेडी पहले ही बॉईल कर लिया था। तो जैसे ही मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, ये फिर मैंने साग इसके अंदर डाल दिया था और गाजर भी। जैसे ही फर्स्ट बॉईल आई थी तो मैंने इन दोनों को जो था निकाल लिया था, ज़्यादा मैंने बॉईल नहीं किया। मिसालों में मेरे पास कुटी लाल मिर्च है, ये राई दाना है हमारे पास, किलवंची है, कुटी लाल पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, सरसों का तेल है, सिरका और ये राई दाना है। तो हमने आधा जो है वो पीस ली और आधा जो है हम इस तरह ही ऐड करेंगे। 1 केजी मैंने गाजर ली थी, उसको बॉईल कर लिया था, और 1 गड्डी मेरे पास सरसों के साग की थी। तो सिर्फ इन इंग्रेडिएंट्स से जो है हम बनाएंगे गाजर और सरसों के साग का अचार। ये काला नमक मैं दिखाना भूल गई थी, तो ये देखिए काला नमक भी 1 टेबल स्पून। तो अब मैं आपके साथ आगे का प्रोसीजर शेयर करती हूँ। तो हमने एक बाउल लिया हुआ था खाली, ये कलर के लिए हम ऐड कर रहे हैं कि ठीक कलर है। इससे अच्छा लगता है। लाल मिर्ची 1 जो है टेबल हम स्पून 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कलर के लिए। अब हम लोग कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे। ये हम कितनी डाल रहे हैं? 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने। वो डिपेंड करता है कौन कितना कैसे खाता है। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करें तो आप और भी डाल सकते हैं। अब हमने राई दाना जो पिसा हुआ था वो ऐड कर दिए और हम साबुत ऐड करेंगे इसके अंदर। अब किलवंजी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। इससे खटास आ जाती है। ठीक है, इससे जो है हमारे अचार के अंदर खटास आ जाती है। ये काला नमक इसके अंदर ऐड हो गया और अब जो है मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। सिंपल नमक सिंपल है हमारे पास 3 टेबल स्पून। फिर भी मिक्स करके चख ले, अगर कम है तो और डालना। ठीक है, अब हम लोग इसको इसके अंदर सिरका ऐड कर रहे हैं। सिरका हमने कितना लिया था? हाफ कप सिरका लिया था। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है। तो घर का चाय वैसे भी बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, तो बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। जो बाहर के आप लोगों को पता भी नहीं होता कौन से मसाले यूज़ हुए हैं, किस तरह यूज़ हुए हैं, तो घर में आप लोग खुद बनाएं, बच्चों को भी दें। सुबह नाश्ते में पराठों के साथ खाएं, आप लोग को बहुत मज़े का लगेगा। तो अब मैं इसके अंदर सरसों का साग और गाजरें जो मैंने बॉईल कर ली थी वो ऐड कर रही हूँ। तो मैंने अचार को जो है सारा मिक्स कर लिया। देख रहे हैं आप लोग कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है और खुशबू भी इसकी बहुत ही प्यारी आ रही है। तो जब ये लोग बिल्कुल प्रॉपर डन हो जाएगा तो आप लोग खुद पता चल जाएगा कि कितने मज़े का ये। अब मैं इसके अंदर ऑयल जो है वो ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमने कितना ऐड किए? 1 कप इसके अंदर ऐड किए। तो ये आप कलर देख रहे हैं, सरसों का खालिश तेल हमने इसके अंदर ऐड किया। अब हम इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। 4 दिन आप लोग इसको रेस्ट पे रखेंगे, उसके बाद बिल्कुल आप लोगों का अचार जो है वो डन हो जाएगा। ऐसी खुशबू आ रही है, जैसे लगता है तैयार हो गया। अब इसमें ट्रांसफ़र करके मैंने साफ़ एक बाउल ले लिया था, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये आप देखें कलर कितना फ्रेश लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बाउल में डाल दिया था और अब हमारा अचार जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आप लोग बिल्कुल 4 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो आप लोग इजीली खा सकेंगे इसको। आप लोगों को टेस्ट का भी पता चल जाएगा। आप लोगों को अगर ये वाला अचार पसंद आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, फिर हम आपके साथ और भी अचार की रेसिपी जो है शेयर करेंगे। हम लोग आपने इसके अंदर सौंफ और मेथी का दाना जो है वो ऐड नहीं करना, क्योंकि उसके बगैर आप लोगों को खुद अचार का टेस्ट जो है वो पता चल जाएगा। वैसे तो आप लोग 2 दिन बाद भी इसको खा सकते हैं, मगर 4 दिन बाद असल अचार का टेस्ट आप लोगों को पता चलेगा। तो लाजमी ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कैसा लगा। हमारे चैनल को एमी लाइफस्टाइल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।